के लिए ये चाहते हैं कि सब बोलते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान सबको साथ में एक साथ दिया जाता है, बट देखने से हमको नहीं लगता है कि वो लड़कियों को भी सम्मान मिल रहा है। ठीक है, घर नहीं है हम लोग का रहने के लिए, फिर भी हम लोग उसी तरह रह रहे हैं। पानी आता पूरा चूता है। जिसका पास पैसा है उसको मिल रहा है कॉलोनी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। घूस देना तो घूस दीजिएगा तब कॉलोनी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग पास पैसा नहीं तो हम लोग कॉलोनी नहीं मिला है। मुखिया जो है ना वो डायरेक्ट बोलते हैं कि पैसा दीजिए तभी कुछ उपाय है। हम बेरमो जरेडी बस्ती से। सुदेश जी का भाषण सुन के क्या कुछ लगा? युवा है, क्या लगा, अब तो बोले हैं, अब समय दिए हैं कि अब काम अपना देखेंगे 8 मंथ के बाद में। अब जब हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि बोलने के लिए तो कुछ भी बता रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन होने के बाद ना पता चलेगा कि वो कितना अपनी बात में मुकरे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, वो सब अभी पता नहीं हमको। सुदेश जी के जो अभी भाषण जो युवाओं को समझाए उससे कितना सहमत है? सहमत तो है, बहुत सारे जो सवाल किए, कुछ सवाल हमको भी करना था, बट यहाँ पे जो सवाल करना चाहिए था लड़की को वो कोई सवाल भी नहीं किए। हम मेरे मन में भी बहुत सारा था, लेकिन इतना भीड़ से देख के थोड़ा सा डर गए हम भी, तो इसलिए हम कुछ सवाल नहीं कर पाए सर से। हाँ बताइए। अभी बोले कि युवाओं को मौका देंगे, वो तो जब काम हो जाएगा, अभी तो आप वो बोल दिए ना, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा फिर हम अपना हक लेने के लिए फिर आएंगे उनके पास कि जो आप बोले हैं अपनी बात बताए हैं, तो फिर हम लोग को मौका दीजिए और क्या। अच्छा, आजसू पार्टी और अदर पार्टी में क्या कुछ अंतर देखते हैं आप? अब उतना तो हम इस सब में जुड़े हुए नहीं हैं, सो हम तो ये सब बता नहीं सकते कि क्या अंतर है। अच्छा, युवा हैं, एक आप कुछ बदलाव चाहते हैं युवाओं के लिए? बदलाव तो हम लड़कियों के लिए ये चाहते हैं कि सब बोलते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान सबको साथ में एक साथ दिया जाता है, बट देखने से हमको नहीं लगता है कि वो लड़कियों को भी सम्मान मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हल्ला हो रहा है। अरे आप कहाँ से आए? हम भी वहीं से जहाँ ये दीदी आई। क्या कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हम लोग का भी बहुत कुछ दिक्कत है, लेकिन नहीं गए वहाँ बोलने के लिए, डर लगता है ना, इसीलिए। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? हम लोग भी बोलने कुछ खोज रहे थे, लेकिन डर से नहीं बोले, लेकिन अब समझ गए, अगला बार अगर कुछ होगा ऐसा तो फिर बोले। क्या कुछ बोलना चाह रहे थे सुदेश जी? क्या सवाल था? हम लोग का बहुत दिक्कत है, रहने होने का बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिए, इसीलिए घर नहीं है हम लोग का रहने के लिए, फिर भी हम लोग उसी तरह रह रहे हैं। पानी आता पूरा चूता है, तो कॉलोनी ही नहीं आता है, मेन बात है। ठीक है, कॉलोनी जैसे आ रहा है वो क्या करेगा? जिसे बोलते हैं जिसका घर है उसको नहीं मिलना चाहिए, वो अपना दम से किया है ना, तो उसको भी मिलना चाहिए। वो गरीब है, वो अपना दम से किया है, वो बोलता है वो खुद से किया तो उसको नहीं देंगे, जो गरीब है उसको देंगे, तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो वही बस, और कुछ नहीं हुआ। जिसका पास पैसा है उसको मिल रहा है कॉलोनी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। सरकार तरफ से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कॉलोनी वाला का क्या होता है कि पहले पैसा दो है ना, फिर आगे प्रोसेस होगा, फिर पैसा दिया जाएगा, वैसा होता है। हाँ बस वही टाइप का है। घूस देना तो घूस दीजिएगा तब कॉलोनी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम लोग पास पैसा नहीं तो हम लोग कॉलोनी नहीं मिला है। हम लोग सरकार तो वो एक मतलब कि जैसे कॉलोनी हो गया या किसी भी कोई भी सरकार का जो काम होता है ना, तो वो किसी भी एक इंसान के ऊपर दे देते हैं कि तुमको ये पास करवाना। ठीक है, तो वो इंसान घूस ले रहा है तो उनको देखना चाहिए ना कि कौन घूस ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो अपने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, आपसे एक सवाल है, आप जहाँ से आते हैं वहाँ के मुखिया को आप बोले हैं? हाँ मुखिया को सबको बोला है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं कुछ देते हैं। बोले कि मुखिया जो है ना वो डायरेक्ट बोलते हैं कि पैसा दीजिए तभी कुछ उपाय है। पैसा दीजिए तभी। हाँ, वार्ड वाला भी वही बोलता है। वार्ड वाला अपना जो अपना है उनको दे रहे हैं, जो दूसरा है उनको नहीं दे रहे हैं। कौन सा पंचायत है? जरा पंचायत का नाम होगा, अपना एड्रेस बता दीजिए तो ताकि उनका मुखिया के पास भी मैसेज जा सके। पश्चिमी पंचायत, पश्चिमी पंचायत नरेश महतो हम लोग का मुखिया है। ठीक है, अब चाची आप लोग कहाँ से आए? जरेडी बाजार हरिजन टोला से आए। इस बार का चुनावी माहौल किसको दीजिएगा? किसको देंगे? जिसको अच्छा लगेगा, जो अच्छा करेंगे, जो है कि पूरा जैसे कि है कि बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, बहुत कोई कहे है कि पढ़ने के बाद भी कुछ उसको मिल नहीं रहा है। और बाहर जाते हैं या तो घर में हैं तो काम करते हैं, ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा जैसा होना चाहिए,
और जो नहीं पढ़ पाए हैं तो किस वजह से नहीं पढ़ पाए, पैसा को कुछ है कि नहीं पढ़ पाए, उसको उसे देखना चाहिए। अब मेरा कहना है कि भैया तो बहुत कुछ बताएं, जो सुदेश महतो भैया हैं बहुत कुछ बताएं, लेकिन ये हमको बोलना चाहिए कि मोदी तो आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा सा परिवार है जो कि वो इलाज नहीं कर पाते हैं। अभी जो कि मेरा भैगना है, उनको मेरा भैगना गोड़ावाली में है, तो ऐसा परिवार है उनका जो अभी तक छत नहीं है, खपरा का घर है, मट्टी का घर है कि पूरा वो गिर पड़ा है, फिर भी वहाँ नहीं एगो कॉलोनी उसको दिया नहीं जा रहा है। उसको एगो कॉलोनी नहीं है, गोड़ावाली का है, वहाँ एगो कॉलोनी उनको नहीं मिला है। उसका 2 बेटी है। अब मेरा भैगना है, उनको कैंसर का हो गया है, मुंह में कैंसर हो गया है, और वो पैसा के कारण ही कि इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो आयुष्मान कार्ड बना है तो आप लोग इलाज नहीं करते? उससे नहीं हुआ, नहीं होता, उससे नहीं हुआ। हम लोग जितना शक्ति था, जितना कुछ कर पाते थे, हम लोग को भी कोई कमाई नहीं है, वही हाजिरी कम करते हैं, वही सब कुली लेबर सब है, तो उसी से किसी तरह से करवाते हैं। लेकिन उसके पास में इतना गरीब परिवार है, इतना गरीब परिवार है कि वो आगे चल के दवा भी नहीं खरीदने के लिए सोचते हैं कि हम दवा कहाँ से खरीदें। अभी इस हालत में है कि उसका मुंह में है, गला में है, गला से एकदम नहीं निकल रहा है, और उसका इलाज भी नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार जो चुनाव में खड़े हुए हैं तो वोट दीजिएगा तो कुछ सोच के ना दीजिएगा। इस बार वोट क्या कुछ सोच के दीजिएगा? यही कि विकास अच्छा करें। विकास हम लोग को लिए है कि इतना परिवार है, इतना अच्छा है, तो विकास करना है। जब विकास हम लोग को करेंगे तो भैया के लिए तो हम लोग खड़े ही रहेंगे हर समय।